Good morning and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today I am going to discuss chapter 4 of class 4 that is plants around us. आज हम अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे. So let us start. We see plants growing at different places such as plains, desert, hills and even in water. हम अनेक जगहों पर पेड़ पौधों को देखते हैं जैसे ज़मीन पर, डेजर्ट्स में, हिल्स पे और पानी में भी. Here are some figures of the plants and trees. और इसको देखकर आपको इन ब्लैंक्स को भरना है और यहाँ आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है. Pine trees are found on hills. Second is cactus is found in desert. Neem and banyan trees are found in plains and lotus and water lily are found in water. So these all are the fill in the blanks. Now, plants growing at different places are different in appearance and structure. अलग अलग स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधों की बनावट अलग अलग होती है. इनके बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड. अब हम ज़मीन पर उगने वाले पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे. Plants which grow on land are called terrestrial plants. There are many different types of terrestrial plants. ज़मीन पर उगने वाले पौधों को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. अनेक प्रकार के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं. डू यू नो द प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स मोस्ट कंफर्टेबली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कोई भी लिविंग थिंग जिस स्थान पर बहुत ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस स्थान को उसका हैबिटेट कहते हैं. नाउ प्लांट्स ऑफ हिल्स. अब हम पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे. Pine, deodar, kedar, spruce and fir are some of the plants which grow on the hills. पहाड़ों पर उगने वाले पौधों में हैं pine, deodar, kedar, etc. These plants are tall, straight and generally have a conical shape. इस तरह के पौधे लंबे, सीधे और कोन के आकार के होते हैं. These tall, straight and green conical trees make hills appear green and beautiful. इन पेड़ों की वजह से ये पहाड़ जो हैं हरे भरे और खूबसूरत नज़र आते हैं. Their leaves are narrow and needle shaped. The conical shape of these trees does not allow snow to get deposited on them. इन पेड़ों के पत्ते पतले और नुकीले होते हैं. इस तरह के पेड़ों का शेप भी कोन के आकार का होता है जिससे कि इस पर बर्फ़ नहीं जमी रह सकती है, बर्फ़ फिसलकर नीचे गिर जाती है. नाउ प्लांट्स ऑफ प्लेन्स. अब हम प्लेन्स के प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. पीपल, बनियन, मैंगो, शाल, सीसम आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स. समतल ज़मीनों पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें हैं पीपल, बनियन, मैंगो, शाल एंड शीशम. दे ग्रो इनटू ट्रीज हैविंग मेनी ब्रांचेस. ये जब ट्रीज़ बनते हैं तो इनकी बहुत सारी टहनियाँ निकल आती हैं. Now we will study about plants of hot and wet region. Hot and wet region के plants के बारे में पढ़ेंगे. Trees like teak, rubber and coconut are found in hot and wet region. Hot and wet region में पाए जाने वाले पौधों में से हैं teak, rubber and coconut. These generally have a large number of leaves. इनके बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं. They shed their leaves gradually. और ये अपने पत्ते धीरे धीरे गिराते हैं. एक ही साथ सारे पत्ते नहीं गिराते हैं. Hence they are called evergreen trees. इसलिए इन्हें evergreen trees कहा जाता है. Plants like pepper, cotton, rice and banana also grow in hot and wet region. Now we will study about plants of marshy areas. Marsh क्या होता है? A marsh is a wet, muddy area on land. ऐसा स्थान जहाँ पे पानी भरा रहता है, दलदल जैसा ज़मीन होता है, उसको मार्श कहते हैं. Now we will study about the plants of marshy areas. Mangroves grow in marshy soil. These plants develop special roots for breathing as their main underground root do not get sufficient oxygen from the soil. मार्शी एरिया के उगने वाले पेड़ों में मैंग्रोव्स बहुत कॉमन है जिसमें ब्रीदिंग रूट्स होते हैं.
ये ऐसे रूट्स होते हैं जो ज़मीन के ऊपर निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेने के लिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर वाले रूट्स ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं मिट्टी में पानी भरे होने के कारण। Portions of their roots come out of the soil above the water level and take oxygen from air. कुछ रूट्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर निकल आते हैं और हवा लेना शुरू कर देते हैं फॉर ब्रीदिंग। These roots are called breathing roots. They are also called aerial roots. इस तरह के रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं या एरियल रूट्स भी कहते हैं। नाउ प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान इलाकों के पौधों के बारे में जानेंगे। कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट, इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर। कैक्टस डेजर्ट में ग्रो करते हैं और ये ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ बहुत कम पानी होता है, बहुत कम पानी पाया जाता है। इट हैज़ ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट्स। इसका स्टेम तना हरा होता है और इसके रूट्स बहुत ही डेवलप्ड होते हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर, इसका तना पानी को स्टोर करता है। देयरफॉर इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लैशी, इसलिए कैक्टस के तने चिकने और सॉफ्ट होते हैं। कैक्टस हैज़ स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव, कैक्टस में पत्तों की जगह कांटे होते हैं वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, पौधे जो पानी में उगते हैं। Many plants grow in ponds, lake and other water bodies. Such plants found in water are called aquatic plants. So what are aquatic plants? Plants which grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants are of two main types. Some of such plants float on water while others live under water. Aquatic plants को दो भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे प्लांट्स जो पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स को भी दो भागों में बांटा गया है, एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और दूसरा फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स क्या हैं? वाटर लेट्यूस, वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली ऑन वाटर। They are not attached to any surface. वाटर लेट्यूस, वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड जैसे कुछ पौधे हैं, ये पानी में फ्रीली तैरते रहते हैं। इनकी जड़ें कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं होती हैं, कहीं से भी अटैच नहीं होती हैं। They have air-filled cavities in their leaves and stem. इनके पत्तों में और स्टेम में खाली स्थान होता है जिसमें हवा भरी रहती है और इस कैविटी के कारण ये पौधे जो है हल्के हो जाते हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। फिक्स्ड एक्वेटिक के प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं लोटस एंड वाटर लिली। ऐसे प्लांट्स की जड़ें जो पॉन्ड्स का तल है, पॉन्ड्स का नीचे जो ज़मीन का भाग होता है उससे जुड़ी होती हैं। They have stems with holes and their leaves are broad. इनके स्टेम्स में होल्स होते हैं जिसमें हवा भरी रहती है और इसके पत्ते जो हैं चौड़े चौड़े होते हैं। The stems of lotus, commonly known as कमल ककड़ी, is eaten as vegetable. लोटस के स्टेम, जिसको कमल ककड़ी भी कहते हैं, उसे सब्जियों की तरह खाया जाता है। कई अचारों में भी, पिकल्स में भी आपने इनको देखा होगा। Now we will study about underwater plants. पानी के अंदर रहने वाले पौधे। Hydrilla is an example of plant that grows underwater. It has pointed and strap-like leaves. Hydrilla ऐसा पौधा है जो पानी के अंदर ग्रो करता है। इसकी पत्तियाँ पतली पतली, नुकीली और स्ट्रैप के जैसी होती हैं। Do you know? Aquatic plants like Hydrilla increase the oxygen content of water. हाइड्रिला जैसे एक्वेटिक प्लांट पानी के ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उससे रिमूव करते हैं, हटाते हैं। दिस हेल्प्स इन मेकिंग वाटर सूटेबल फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड हेल्प्स देम टू गेट एनफ ऑक्सीजन। इस तरह के पौधे
पानी में ऑक्सीजन को घोल देते हैं जिससे कि फिश या दूसरे एक्वेटिक एनिमल आसानी से सांस ले पाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। पेड़ पौधों की उपज कैसे की जाती है। One day Mona visited a village. She saw some farmers uprooting small plants from their fields. एक दिन मोना अपने गांव गई। उसने देखा कि कुछ लोग अपने खेतों में से छोटे छोटे पौधों को उखाड़ रहे हैं। She asked her father why they doing so. उसने अपने पिताजी से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। Her father told that plants like sugarcane, maize, wheat and rice are grown in this way by the farmers. उन्होंने बताया कि शुगर केन, मेज़, वीट एंड राइस के पौधे इसी तरह से उगाए जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड कल्टीवेटेड प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स को कल्टीवेटेड प्लांट्स कहते हैं। समटाइम्स अ फ्यू अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टीवेटेड प्लांट्स। कई बार कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं हमारी फसल के साथ जिसको कि किसी ने उगाया नहीं हो। उस तरह के पौधों को वीड्स कहते हैं। These undesirable plants are called weeds. They harm the growth of cultivated plants. वे जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खाद और पानी को लेते रहते हैं जिससे वे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण से उन्हें मिट्टी से निकाल दिया जाता है। Now let us learn how farmers grow plants for cultivation. अब हम देखते हैं कि कैसे किसान खेतों में फसल उगाते हैं। They first prepare their fields to show the seeds. For this, they first dig the soil and loosen it to make it soft. सबसे पहले किसान मिट्टी को तैयार करते हैं बीज लगाने के लिए। उसके पहले वो मिट्टी की खुदाई करके उसको ढीला करते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं। This process is called plowing. So what is plowing? The process in which the farmers dig the soil, loosen it and make it soft is called plowing. Plowing is done by using the plow which is an iron structure. Plowing प्लो के द्वारा किया जाता है जो कि एक आयरन स्ट्रक्चर है जिसे किसान हल कहते हैं। These days plowing is done with the help of tractors. आजकल प्लोइंग ट्रैक्टर्स के द्वारा किया जाता है। Plowing is followed by sprinkling of seed. मिट्टी तैयार हो जाने के बाद उस पर बीजों को स्प्रिंकल कर दिया जाता है, छीट दिया जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंसेस। यह ज़रूरी है कि सारे सीड्स जो हैं वो सही जगह पे बराबर दूरी पर गिरें। द फील्ड इज़ देन वाटर्ड। उसके बाद खेतों में पानी डाल दिया जाता है जिसको सिंचाई कहते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट स्टार्ट स्प्राउटिंग। कुछ दिनों के बाद उसमें छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं और इन्हीं पौधों के साथ साथ वीड्स भी दिखने लगते हैं फील्ड्स में। द सीड्स ऑफ वीड्स आर ब्रॉट टू द फील्ड्स बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ये वीड्स के सीड बर्ड्स एंड दूसरे एनिमल्स के द्वारा खेतों तक लाए जाते हैं। कई बार वो मिट्टी में पहले से ही उपलब्ध होते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड so that they do not consume water and fertilizers means for the main crop. इन weeds को मिट्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वे हमारे मेन क्रॉप के लिए जो वाटर एंड फर्टिलाइजर्स डाला जाता है उसको कंज्यूम करने लगते हैं, उसको लेने लगते हैं। द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। इस तरह से कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं और हमें हमारा मन चाहा प्रोडक्ट देते हैं। This was all about the chapter. In my next video, I will share question answers with you. Till then, enjoy learning.